और अब आपको दिखाते हैं कि यूक्रेन पर रूस के हमले का असर दुनिया पर पड़ता हुआ किस तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन तब क्या होगा जब यूक्रेन में रूस अपना युद्ध खत्म कर देगा। इस युद्ध के बाद नया वर्ल्ड ऑर्डर कैसे होगा, थोड़ी देर पहले हमने इसका थोड़ी सी चर्चा जरूर की, लेकिन वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर इस युद्ध का असर बना रह सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, देखिए इस रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध दुनिया के लिए एक आपदा है। ये युद्ध ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नुकसानदायी साबित होगा। विश्व बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास ने यूक्रेन संकट को कुछ इस तरह से बयां किया। एक तरफ रूस के अटैक से यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी देश लगातार रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। लेकिन ये दोनों ही चीजें सिर्फ रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाली। इन दोनों ही तरह के एक्शन का असर ग्लोबल इकोनॉमी पर साफ दिख रहा है और युद्ध खत्म होने के बाद भी बना रह सकता है। युद्ध के बाद दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी, ये तय होगा कि युद्ध किस अवस्था में खत्म होता है। और मौजूदा हालातों को देखकर दो अहम रास्ते दिख रहे हैं। पहली परिस्थिति ये कि पुतिन यूक्रेन पर कब्जा कर लें और वहां रूसी समर्थित किसी व्यक्ति को सत्ता पर बैठा दें। दूसरी संभावना ये कि यूक्रेन नाटो और पश्चिमी देशों का साथ लेने से पीछे हट जाए। विश्व बैंक का कहना है कि दोनों ही परिस्थितियों में दुनिया पर महंगाई का संकट आना तय है। यूक्रेन संकट से कच्चा तेल पहले ही कई सालों के रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच चुका है। ऐसे में अगर युद्ध यूक्रेन पर कब्जे के साथ खत्म होता है तो पश्चिमी देशों के सैंक्शंस हटेंगे नहीं और इसका नतीजा ये होगा कि कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। इससे पेट्रोल और डीजल समेत रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली कई चीजों के दाम आसमान पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि रूस कच्चा तेल और नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट में सबसे आगे है। इसका असर रूस पर भी पड़ेगा और रूस के दुनिया के दूसरे देशों से अलग थलग पड़ने की आशंका भी है। रूस यूक्रेन युद्ध से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। ऐसे में युद्ध चाहे शांति के साथ खत्म हो या यूक्रेन पर कब्जे के साथ, दोनों ही सूरत में सप्लाई चेन व्यवस्था और बिगड़नी तय है। दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करने में दिक्कतें आएंगी। इससे फैक्ट्रियों और बंदरगाहों की तरफ से शिपिंग में देरी हो सकती है और इससे कीमतें बढ़ने का खतरा भी है। रूस और यूक्रेन दुनिया में 30% गेहूं, 80% सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। इससे दुनिया में फूड सप्लाई पर असर पड़ना भी लाजमी है। यूक्रेन में रूसी हमले से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है, युद्ध खत्म होने के बाद उसे खड़ा करने में यूक्रेन को काफी वक्त लग सकता है। वहीं रूस पर प्रतिबंधों का असर भी युद्ध के बाद दिखना शुरू होगा और उसकी इकोनॉमी के साथ ही आम लोगों पर महंगाई की मार भी पड़ेगी। और रूस का यूक्रेन पर युद्ध चाहे जैसे खत्म हो, लेकिन एक बात तय है कि दो देशों के बीच चल रहे इस युद्ध से पूरी दुनिया प्रभावित होगी और कई देश रूस यूक्रेन पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश में तेल के नए ठिकाने और सप्लाई चेन के नए तरीकों को बनाने की कोशिश करेंगे। युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया के सभी देश आत्मनिर्भर होने की कोशिश में काम करते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।